नमस्कार मित्रों, आज मैं मौजूद हूँ अयोध्या में और मेरे बगल देख रहे हैं सोनम जी को। इनका कुछ मामला चल रहा है जो अभी चर्चा का विषय बना हुआ है अयोध्या में। क्या है मामला, इन्हीं से जानते हैं। मैं अयोध्या यूपी की रहने वाली हूँ। सर 2015 में मुझे एक फ़ौजी डोगरा रेजिमेंट में कैंट एरिया में मिला हुआ था और उस समय हम टहलने जा रहे थे और वो डोगरा मंदिर के सामने ड्यूटी कर रहा था। तो सर वो मेरे पास आता है और मुझसे कहता है कि मैडम आप मुझे अच्छी लगती हैं। मुझे नंबर देता और नंबर देने की कोशिश करता है और कहता है मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो सर उस टाइम पर मैं नंबर उसका नहीं लेती हूँ। फिर सर 2-3 दिन तक वो रिक्वेस्ट करता है, मुझे नंबर देने की कोशिश करता है, तो फिर नंबर मैं ले लेती हूँ। सर मैं सोचती हूँ एक बार बात कर लेते हैं, देखते हैं कैसा आदमी है। तो सर हमारी बातचीत शुरू हो जाती है उस टाइम पर। तो फिर एक दिन मैं उससे कहती हूँ कि तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो एक गुलाब का फूल ला के दो। तो सर वो एक गुलाब के बदले 55 गुलाब का फूल ला के दे देता है। उसके बाद मुझे शौक होता है कि ये कैसे कहाँ से पाया होगा, कैसे किया होगा। तो सर मैं उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती हूँ सर। फिर उसके बाद हमारी फ़ोन पे बातचीत शुरू हो जाती है। फिर एक दिन हम अयोध्या में मिलते हैं। फिर अयोध्या में जब मिलते हैं तब वो बताता है कि मेरी पोस्टिंग कारगिल हो गई है। तो फिर वो सैड हो जाता है, मैं भी सैड हो जाती हूँ, परेशान हो जाते हैं हम। फिर उसको जैसे हम थोड़ा बातचीत करके फिर वो उसको कैंट एरिया चला जाता है और हम घर आ जाते हैं। फिर सर यहाँ से फिर वो चला जाता है कारगिल। फिर 5-6-7 महीने बाद आता है वो छुट्टी पे। तो सर हम जब छुट्टी पे आता है तो सर हम एक बार अयोध्या में होटल में मिलते हैं हम। तो जहाँ पे वो फिजिकल रिलेशनशिप के लिए कहता है, तो मैं उस चीज़ के लिए जब मना करती हूँ कि नहीं अभी हमारी शादी नहीं हुई है, तो सर वो अंगूठा काट के मेरा मांग भर देता है और मंगलसूत्र लाया होता है, मंगलसूत्र पहना देता है। फिर कहता है कि हमारी शादी हो गई है भगवान की नज़र में और जल्दी हम समाज की नज़र में भी शादी कर लेंगे। तो सर उस दिन हमारा फर्स्ट टाइम फिजिकल रिलेशनशिप बनता है शादी से पहले। तो उसके बाद फिर सर वो जैसे हम जैसे 5-6 दिन मिलते हैं, कभी गुप्तारा घाट, कभी सरजू नदी, ऐसे ही मिलते हैं। फिर शादी की बात आती है जैसे समाज की नज़र में। मैं कहती हूँ कि तुम मेरे घर वालों से बात कर लो। तो सर जब वो दोबारा छुट्टी पे आता है तो फिर सर वो मेरी घर वालों से मिलता है, मेरी मम्मी से। कहता है कि मैं सोनम से प्यार करता हूँ, मुझे सोनम से शादी करनी है। तो मेरे घर वाले कहते हैं कि बेटा तुम अपने घर वालों से मिलवाओ, फिर आगे हम बात करते हैं। तो सर वो मुझसे फ़ोन पे कहता है कि सोनम तुम्हारी दूसरी कास्ट है और मेरी दूसरी कास्ट है, तो मेरे घर वाले राज़ी नहीं होंगे, हम शादी कर लेते हैं, फिर घर वाले राज़ी हो जाएंगे। तो मैं उसको कहती हूँ कैसे क्या होगा, मेरे घर वाले कैसे मानेंगे। तो वो कहता है तुम समझाओ किसी तरह घर वालों को। तो आपने कभी उनके घर वालों से तो उससे पहले बात नहीं किया था? सर एक बार उसने अपनी माँ से बात करवाया था। अब पता नहीं वो उसकी माँ थी क्या थी, लेकिन बस वो उस औरत ने मुझसे यही कहा था कि बेटा तुम मेरे बच्चे का ख्याल रखना, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। और सर वो उसका नाम जो है देशराज है और वो हिमाचल का रहने वाला है, वो फ़ौजी जिसने मेरे साथ ये किया। उसके बाद सर फिर वो मेरे घर वालों से मुझसे ये कहता है, तो मैं अपने घर वालों को मनाती हूँ कि मम्मी मेरी शादी करवा दो, मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं भी इससे प्यार करती हूँ। तो मेरे घर वालों को मैं बहुत मनाती हूँ, तब मेरे घर वाले मानते हैं। फिर 2018 में हमारी शादी हो जाती है सर, 5 नवंबर को। पूरे शादी में आपके घर वाले गए थे? हाँ, मेरे घर वाले थे। उनके घर वाले कोई नहीं आए थे? नहीं, देशराज के घर वाले कोई नहीं था, देशराज केवल अकेला था उस टाइम पे। सर मेरे घर वाले थे और मेरे घर के थोड़े से अगल बगल के जो पड़ोसी थे वो थे, जैसे पटीदार थे मेरे थोड़े बहुत, वो थे। और मेरे घर वाले थे। हम सबकी नज़र में शादी पूरे रीति रिवाज से हुई है जैसे होती है शादी सर, जिसका पूरा वीडियो मेरे पास है सर। जी, शादी करके सर वो दूसरे दिन फिर मुझे लखनऊ ले जाता है। और वहाँ पे भी सर वो मुझे बहुत मारता पीटता है, सिर्फ इसलिए कि वो मुझे शराब पीने के लिए देता है कि शराब पी लो, ड्रिंक जो है गिलास में करके देता है। क्योंकि फिर जब मैं पीती नहीं हूँ, मैं फेंक देती हूँ, तो सर वो बोलता है कि मुझे मारने लगता है वो कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो सर फिर वहाँ पे भी मैं कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि मैं मजबूर थी, मुझे उसी के साथ रहना था क्योंकि शादी कर रखी थी मैंने घर वालों को भी कुछ नहीं बताया क्योंकि शादी को भी ज़्यादा टाइम ही नहीं हुआ था। तो उसके बाद सर फिर वहाँ से वो रिजर्वेशन कराया रहता है अपने त्रिवेणी कैंट में, जहाँ पे उसकी पोस्टिंग रहती है पंजाब में, गुरदासपुर में। तो वहाँ वो लेके जाता है मुझे। फिर वहाँ पे भी सर किराए के मकान में रखता है। फिर जब मैं वहाँ पे कहती हूँ, वहाँ पे तो मुझे शादी पेपर पर ये कह के साइन करवाता है कि विभाग में तुम्हारा नाम दर्ज करवाऊँगा। हाँ सर, तो फिर मैंने भी उस पर भरोसा किया सर। जब शादी कर रखी थी तो भरोसा भी मैंने उसके ऊपर किया। तो सर उसके बाद फिर जब वहाँ पे मेरे लड़ाई झगड़े होते हैं तो फिर सर वो मुझे हिमाचल लेके जाता है, पालमपुर में। वहाँ घर नहीं लेके जाता है, वहाँ पे भी होटल में रखता है वो। अच्छा। इस पर भी मेरी उससे बहस होती है कि तुम घर क्यों नहीं लेके जा रहे हो। तो वहाँ पे वो कहता है कि वहाँ पे कोई ख़त्म रखा है, अभी घर लेके जाऊँगा तो सामान सारा फेंक देंगे वो लोग और हम लोग को भी पता नहीं कि हम लोग के साथ क्या होगा। तो उसके बाद सर फिर वो जब ये होता है तो फिर मैं अपने घर वालों को सारी बातें बता देती हूँ क्योंकि वो बहुत मारता पीटता है मुझे और मुझे किराए के मकान में रखने के लिए बोलता है। जो मैं कहती हूँ नहीं, मैं नहीं रह सकती किराए के मकान में। फिर मेरा भाई आता है, मुझे घर ले आता है
और जब मेरा भाई घर लेके आता तो मुझे पता चलता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अच्छा। जी, तो इसकी जानकारी मैं देशराज को देती हूँ फ़ोन पे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, अब क्या किया जाए। तो बोलता है तो मेरे बच्चे का ख्याल रखो और अपना भी ख्याल रखो। तो फिर सर बस ऐसी फ़ोन पे बात होती है, गाली गलौज करता है। और एक दिन फिर डोगरा रेजिमेंट से मेरे पास लेटर आता है, उसमें लिखा होता है कि देशराज पहले से ही शादीशुदा है, क्या आपको इसकी जानकारी है? तो सर मैं यही कहती हूँ कि तो उससे पूछती हूँ मैं फ़ोन करके, तो वो बताता है कि तुमसे मैं बहुत प्यार करता था इसलिए मैंने तुम्हें सच्चाई नहीं बताई। अच्छा। अगर बताता तो तुम मुझे छोड़ देती। अच्छा। ऐसे बोलता है। तो मैं भी क्या करती सर, मैं 2 महीने 2.5 महीने की प्रेग्नेंट रहती हूँ। अच्छा। मेरी भी मजबूरी रहती है कि या तो मैं अपने घर पे बोझ बन के बैठ जाऊँ, जो मैं कभी नहीं चाहती थी, लेकिन वो हो ही गया है। मैं बोझ बन के ही बैठी हूँ घर पे अपने। अभी आपकी लास्ट कब उससे बात हुई थी? मेरी लास्ट में बात हुई थी शायद 2021 में हुई थी। तब से कोई बात नहीं हुई? केस किया है ना मैंने उसके ऊपर। प्रशासन से क्या अभी तक कितना हो पाया है? सर प्रशासन से तो प्रशासन ने तो पहले मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया है जब मैं उसके लिए मुकदमा दर्ज करवा रही थी। और जब मैंने उससे कहा, सर देशराज से बोला कि जब मैं केस दर्ज कर दूंगी तुम्हारे खिलाफ, तुम नहीं आ रहे हो, तो सर देशराज ने ये बोला कि जाओ जिस कोर्ट में तुम्हें दर्ज करना है, जिस पुलिस चौकी में जाना है तो तुम चली जाओ, वहाँ पर जो करना है तुझे जो कर ले, जिसकी मदद लेनी है, ऐसे बोला। तब मैंने पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए तो पुलिस में कंप्लेन भी तो किया मैंने, लेकिन वहाँ से कुछ नहीं हुआ। वहाँ बोल दिए परिवाद है, मुकदमा दर्ज करने से मना कर दिया। उसके बाद फिर सर मैंने बस कोशिश जारी रखी, कभी एसपी के पास, कभी सीओ के पास, कभी महिला आयोग में। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा होने के बाद कोतवाली नगर में मुकदमा मेरा दर्ज किया गया। आप किस प्रकार का प्रशासन से सहयोग चाहती हैं? सर हम यही चाहते हैं कि मतलब मेरे केस पे ज़्यादा कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इसको जेल भेजा जाए और मेरा बच्चे का जो अधिकार है उसको मिले, मुझे इंसाफ मिले। मेरा अभी कोर्ट में केस चल रहा है जहाँ पे मुझे मतलब अभी कुछ हो भी नहीं रहा है। सर मेंटेनेंस के केस में अरेस्ट वारंट, रिकवरी वारंट गया है, उसमें भी हिमाचल पुलिस भी नहीं कर रही है कार्रवाई, क्योंकि एक जज की तरफ से गया हुआ है, तब भी वहाँ पर सुनवाई से मुझे लगता है पैसा खा रही है वहाँ की पुलिस, हिमाचल पुलिस भी। और यूपी पुलिस ने तो किया ही है बहुत कुछ, क्योंकि मेरी शादी की डेट 5 नवंबर है और यूपी पुलिस ने मेरी शादी की डेट जो है 8 नवंबर डाल दी। अच्छा। चार्जशीट में। तो ये सब गलत है ना सर, जब मैंने कार्ड लगा रखा उसमें 5 नवंबर डाला है, फिर 8 नवंबर क्यों कर दिया? कहीं ना कहीं आपको लगता है पुलिस ने भी कुछ हेरा फेरी की है? कि ये बहुत ज़्यादा की है सर, हिमाचल पुलिस भी कर रही है और यहाँ यूपी पुलिस भी की थी। अच्छा। मुझे प्रशासन से भी कोई मतलब मुझे नहीं लगता कि प्रशासन ने पूरी ईमानदारी से काम किया होता तो शायद इसको आज मुझे इंसाफ मिल गया होता अब तक सर। अभी घर वालों का क्या रिएक्शन है, क्योंकि आपने खुद अपने मन से शादी किया था, तो घर वालों का इसके क्या रिएक्शन है? सर घर वालों का तो क्या है, मतलब ये है कि थोड़ी मेरी गलती है कि मैंने प्यार के चक्कर में उससे शादी कर ली और आज मेरा 5 साल का बच्चा हो गया है, दिव्यांश नाम है उसका। बच्चा जब छोटा था 5 साल से उसके बाप ने उसको देखा नहीं सर। जिन हालातों में मैं अपने बच्चे को देख रही हूँ वो मेरा ही दिल जानता है सर कि मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जान सकेगा उसके बारे में। अभी कैसे आपकी आजीविका चल रही है? अर्निंग कहाँ से, कुछ पैसे वैसे कहाँ से आ रहे हैं? सर अभी कहीं से कोई पैसा नहीं आ रहा है, जो भी थोड़ी बहुत मदद होती है वो मेरी माँ थोड़ा बहुत देखती हैं, वो भी कब तक देखेंगी, वो भी बोलती हैं जाओ नौकरी करो जाके। पर मैं नौकरी करूँगी तो बच्चा मेरा कौन देखेगा? मेरी माँ को पैरालाइज हो रखा है और पापा है नहीं मेरे, तो मेरे बच्चे को कौन देखेगा? स्कूल से लेने कौन जाएगा? और उसको लेने जाने में और ले जाने में लाने में उसको मैं ही करती हूँ। और उसके बाद कोर्ट कचहरी जाना होता है मुझे, महीने में कम से कम 5-6 बार तो मुझे कोर्ट जाना होता है सर। सारी चीज़ें मुझे देखनी होती है, बस इसीलिए एक चैनल बनाया मैंने, बहुत सबके कहने पे बनाया मैंने, क्योंकि इतने सारे मीडिया भाइयों को इंटरव्यू दिया था मैंने और मेरी प्रॉब्लम भी बहुत परेशानी थी मेरी, तो बोला कि आप एक चैनल बना लो। मैंने उसी पे मैंने एक पुराना चैनल बना रखा था लेकिन वो चलाती नहीं थी मैं, तो अभी उसी चैनल का नाम है सोनम की दुनिया ऑफिशियल। तो अभी मैंने शुरुआत की है, उस पर वीडियो डालती हूँ मैं। तो सर अभी आपको लग रहा है कि आपका मामला जो है आगे बढ़ा है, इस टाइम कुछ पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, वहाँ की भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, तो आपको क्या लगता है आपको अभी क्या करना चाहिए? सर मैं तो यही कोशिश करती हूँ कि मैं योगी जी के पास जाऊँ, बस ये है कि वीडियो अगर देख ले योगी जी कार्रवाई कर दें, नहीं तो मैं कोशिश करूँगी कि योगी जी के पास जाऊँ, हिमाचल जाऊँ, क्योंकि हिमाचल भी मुझे जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ की पुलिस काम नहीं कर रही है, तो वहाँ पे भी मुझे जाना पड़ेगा शायद, तभी कार्रवाई करे या वीडियो देख के वीडियो के माध्यम से शायद हिमाचल पुलिस कार्रवाई करे, क्योंकि ऑर्डर जब जज ने दिया है तो वो आपको फॉलो करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। पर हिमाचल पुलिस वो कार्रवाई कर ही नहीं रही है, जैसे यूपी पुलिस की वैसे हिमाचल पुलिस कर रही है, क्योंकि सर जब उसका घर वहाँ है तो वो मिलेगा कैसे नहीं, वो वहाँ पे दूसरी नौकरी कर रहा है गार्ड की।
चलिए, तो ये सोनम जी हैं और इनका मामला एक फौजी हैं जो भारतीय सेना पे हमें भी गर्व है, लेकिन इस तरीके से अगर आप किसी के साथ करते हैं तो बहुत ही गलत है और मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और आगे आप लोगों को कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को ना सपोर्ट करिए, ना सब्सक्राइब करिए, लेकिन सोनम की दुनिया ऑफिशियल इस चैनल पे आप लोग ज़रूर विजिट करिए, जाइए। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार मित्रों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।